नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यूबीएससी के द्वारा फिर से डीएलएड के 650 सीटों पर आवेदन के लिए जल्द ही प्रक्रिया को शुरू किया जाना है। आप लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में आज आपको डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या करना पड़ता है, आपकी जो मेरिट है वो किस आधार पर रहती है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या मांगी जाती है, और आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है और सिलेबस में आप लोगों को कितनी चीज़ें कवर करनी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप सभी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जो जिनका भी उत्तराखंड पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम है या फिर आने वाली फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल या फिर जो अन्य परीक्षाएँ हमारी आने वाली हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल, होमगार्ड का ही क्यों ना हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। आपकी जो हिंदी की जो फेमस अभी बुक चल रही है, खासकर यूके पीएससी की जो फेवरेट बुक देखी जा रही है, जिससे लगातार एग्जामों में क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, हिंदी की राजपाल सिंह सीरीज, उसकी हमने लगभग एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। और हिंदी की उसकी थ्योरी सीरीज हमारी चल रही है। थ्योरी सेशन में हमारे लगभग 14 से 15 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जिनके दोनों ही प्लेलिस्ट और थ्योरी क्लासेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से उनको देख सकते हैं। साथ ही जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जो अभ्यर्थी हमारे आवेदन करेंगे उनके लिए हिंदी की वो सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिएगा, वहाँ से एक चैप्टर अगर यदि मैं वर्णमाला लूँ तो उससे 400 से 450 क्वेश्चनों का कलेक्शन माना हुआ है। और वो 450 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है कि आप लोग वहाँ से जाके उन क्वेश्चंस को अगर देखते हैं, उस थ्योरी सीरीज को देखते हैं, तो आपका जो बेस है वो काफ़ी मजबूत वहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके बारे में। आप लोग को मैं बता दूं, इसके बाद जो बीएड करने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। अभी तक आप लोगों ने जिसने भी बीएड कर लिया है, तो आप लोगों के लिए तो खुशखबरी है कि आप लोग आगे अगर टीटी पास करते हैं तो उसके बाद आप लोग एलटी या फिर लेक्चरर की परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन अभी के बाद बीएड के कोई भी फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब आपके जो बीएड प्रवेश है वो आपकी 4 साल के बीए के साथ आपको इंक्लूड कर दी जाएगी। साथ ही अगर जो अभी तक के अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड नहीं करा है, अब उनको 4 साल का बीए प्लस बीएड दोबारा से करना होगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों, आपके पास खासकर उत्तराखंड में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं, जिनको टीचिंग से जिनका संबंध रहता है, जिनकी जो एम है, जो आप लोग जिनके गोल हैं कि उनको टीचर बनना है, तो डीएलएड एक ऐसी प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें आप लोग 2 साल का कोर्स करते हैं। टीईटी पास करने के बाद आपकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है। आप लोगों का इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। बीएड करते हैं तो आप लोगों को बीएड करने के बाद फिर टीईटी पास करनी पड़ती है, सीटेट और यूटेट आपको पास करना पड़ता है। उसके बाद आपके जब फॉर्म आते हैं, आप लोग आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देने पर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन डीएलएड में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। डीएलएड में आप डायरेक्टली आवेदन करेंगे और आपकी काउंसलिंग इसमें होती है और मेरिट बेस पर आपको ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप लोग 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपकी जो जॉब है वो इसमें कंफर्म देखने को मिलती है, यदि अगर आपने अच्छे अंकों से उसको प्राप्त किया हो। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो विज्ञानोत्तर और विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं, अब विज्ञानोत्तर कहने का मतलब है जो विज्ञान से संबंध नहीं रखते हैं, विज्ञान से उत्तर वाले, यानी कि बोले तो कला संकाय वाले जो हमारे अभ्यर्थी होंगे। तो दोस्तों, कला संकाय वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। चाहे कला संकाय के अभ्यर्थी हों, चाहे आप लोग विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी हों, आप लोगों का ग्रेजुएशन यदि अगर हो गया है तो आप लोगों के लिए एक मान्यता उसमें ज़रूर होती है कि आप लोगों को 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, जो आप लोग अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जाके आप लोगों को चयनित किया जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करेंगे हम, जो कल हमारे यूबीएससी के द्वारा दिया गया है, यानी कि रामनगर से आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है उसको आपका करवाया जाता है विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें आप लोगों की जो बेसिकली देखने को मिलेगा, कुछ समय बाद आपको आवेदन करने को मिलेंगे। आवेदन के लिए यदि अगर आपने 12वीं उत्तीर्ण करी है या फिर स्नातक आप लोगों ने उत्तीर्ण करी है, तो अधिकतम जो आयु सीमा होती है दोस्तों वो आपकी 19 से लेकर 30 वर्ष आपकी दी गई होती है, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए उसमें फिर से बढ़ाई जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिटेल में एक बार इसकी, उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है मैं उस पर डिस्कस करूँगा। देखिएगा क्या कह रहा है। अब डीएलएड कर सकेंगे उत्तराखंड के अभ्यर्थी, 650 सीटों पर आवेदन जल्द। देखिएगा दोस्तों, जो मेन है, राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट से 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा इन
एलिमेंट्री एजुकेशन कर प्राथमिक स्कूलों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अवसर दिया गया है। यदि आप बेरोजगार हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो यह सुनहरा मौका है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने की पात्रता डीएलएड के आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। प्रदेश के 13 राजकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में प्रत्येक में 50-50 सीटें निर्धारित हैं, यानी डीएलएड के चालू सत्र में पहले बैच में 650 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अच्छा दोस्तों, 50-50 सीटें कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जनपद को आपके 50-50 सीटें दी जाती हैं। उन प्रत्येक जनपदों में दोस्तों 25 सीटें साइंस की होती हैं और 25 सीटें आर्ट्स वाले अभ्यर्थियों के लिए होती हैं। आप लोग इतना अभी ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। फिर क्या कह रहा है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट https://ubsc.gov.in से के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे। अब आपकी बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अब इसमें दर्शाया गया है दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। वहीं अभ्यर्थी का 12वीं व स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डीएलएड कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और यह रहेगी आयु सीमा। अब सबसे बड़ी खुशखबरी की बात मैं आपको बता दूं, जो सहायक अध्यापक की जो हमारी पोस्ट होती है, यानी कि मैं इस तरीके से कहूं, जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा होती है, जो कक्षा 1 से 5वीं तक के जो अध्यापक होते हैं, उसके लिए यूपी से जो बच्चे कोर्स करके आ रहे थे और यूपी के जो बच्चे आवेदन कर रहे थे उत्तराखंड में, तो हाईकोर्ट के द्वारा उनका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप लोगों के लिए ये है कि केवल स्टेट वाले ही आप लोग फाइट करने वाले हैं, अन्य स्टेट आपका कोई आपके दखल अंदाजगी नहीं करेगा। और वहीं अगर अन्य राज्य से जाके अगर डीएलएड करता भी है तो हो सकता है उसकी भी मान्यता प्राप्त नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि उस पर भी मना कर दिया गया है। तो आप लोग के पास सुनहरा मौका है कि आप लोग स्टेट के स्टेट में फाइट करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। अब देखिएगा, यह रहेगी आयु सीमा। तो डीएलएड 2024 भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष रखी गई है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। देश के आरक्षित वर्ग SC/ST के उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब देखिएगा, यह देनी होगी आवेदन की फीस। अच्छा, आवेदन की फीस भी दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दी गई है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति व जनजाति SC/ST के लिए आपके 300 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर एवं EWS 50 रुपये, दिव्यांग और अनाथ अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। अच्छा दोस्तों देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के जो अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, उनके लिए 50 रुपये फीस रखी गई है। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है और अनुसूचित जाति व जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे SC/ST वाले, तो उनके लिए आपकी 300 रुपये इसमें फीस रखी गई है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि आपको इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें आपकी 200 नंबर का आपका पेपर होता है और उस 200 में से आपकी जो मेरिट जाती है वो प्रतिवर्ष लगभग 140, 145 या फिर 135 के आसपास भी देखने को मिलती है। कभी कभी मेरिट ऊपर नीचे होते रहती है, तो लगभग एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि 165 से 170 के बीच में भी हमारी मेरिट देखने को मिली थी। तो उस चीज़ को लेकर भयभीत नहीं होना है कि डीएलएड की मेरिट बहुत जाती है, इसको हमने नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप मेरिट को भी ज़रूर फाइट करेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट। एक तो आपकी होती है दोस्तों हिंदी, और दूसरी आपकी होती है जीएस, और उसके बाद आपकी होती है मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा दोस्तों, अगर हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो सभी के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीएस को, 50 क्वेश्चन आपके किसके, मैथ्स के, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर हमने इससे पहले का सिलेबस जब देखा है तो आपकी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड किया जाता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को यदि अगर इंक्लूड कराया जाएगा तो 50 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें होगी और उसको ऐड करा ही जाता है। तो उसमें या तो आपका जीएस का पोर्शन या फिर हिंदी का पोर्शन नहीं होगा, जहाँ तक मैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एप्टीट्यूड आपकी देखने को मिलती ही है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो इसमें टोटली हम आपकी कंप्लीट देखने को मिलती है, 50-50 जो नंबर की होती है।
वहीं अगर हिंदी की बात करें तो दोस्तों हो सकता है आपकी हिंदी ना होकर जीएस आपकी हो इसमें, और जीएस आपकी कितने की मिलेगी आपको, जीएस में हिंदी भी इंक्लूड होगी और जीएस आपकी 50 नंबर की, तो वहीं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा। टोटल ही आपका 200 नंबर का इसमें एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नंबर कैसे लाया जाए, क्योंकि जीएस में, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो हर बच्चा नंबर खींचता है, मेन जो मेरिट बनाता है वो मैथ्स बनाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अर्थमेटिक मैथ्स को देखना है, यानी कि बेसिक मैथ को देखना है, जिसमें आप लोग अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं कहें या फिर नेचुरल नंबर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम आप लोग देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले जो चैप्टर हैं आप लोग उनको देख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पाइप टंकी रिलेटेड जितने भी हमारे अनुपात समानुपात वाले जो चैप्टर हैं, वहीं आपके एज रिलेटेड जो आपकी आयु सीमा वाले जो चैप्टर हैं उनको यदि अगर आप लोग देखते हैं, यानी कि अगर बेसिक मैथ भी देखते हैं, अगर आप लोग 50 में से अगर 30 का भी स्कोर कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और वहीं मैं अन्य बात करूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। रीजनिंग में आप कम से कम 35 से 40 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करिएगा। जीएस की अगर बात करी जाए तो दोस्तों जीएस में भी आपको 35 से 40 करने पड़ेंगे, हम लोग 35 मान के चलें। और वहीं आप लोगों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 40 कवर करने ही पड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 4 कि 2 40 40 80 हमारे होते हैं। 80 और 6 कितने, 8 6 14 और 5 45, तो 145 यानी कि जनरल कैटेगरी इस तरीके से सेलेक्ट वहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों की जो स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों वो आपको थोड़ा सा इसमें अच्छी रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको कहूँ तो इस पर 140-45 नंबर बनाना बहुत बड़ी बात होती है 200 में से। तो आप लोगों की जो वहाँ पे तैयारी रहेगी वो थोड़ा सा मजबूत चाहिए अभी, क्योंकि फॉर्म निकले नहीं हैं, तो अभी समय लगाएगा, 2-3 महीने के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इस पर आवेदन करना चाह रहे हैं आप लोग अभी से अपनी ताकत को झोंक दें और अभी से अपने जो तैयारी है उसको जारी रखें। साथ ही दोस्तों अगर बात करी जाए तो डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके बाद प्रत्येक जनपद यानी कि उत्तराखंड के 13 जनपदों को 50-50 सीटें दी जाती हैं। और उन 50-50 सीटों में, यानी कि एक जनपद को अगर 50 सीटें दी जा रही हैं तो उसमें 25 तो बच्चे तो जो हैं वो साइंस वाले होंगे और 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनके ग्रेजुएशन में आर्ट्स होगी। ठीक हो गया। तो 25-25 बच्चों का चयन वहाँ पर देखने को मिलता है और उन 25 बच्चों के चयन में आप लोगों को अपना नाम चयनित करना पड़ता है। उसके बाद की मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जब आप लोग चयन हो जाते हैं तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई फ्री कोर्स है। आप लोग जब चयन हो जाते हैं आपको जब आपका नियरेस्ट जो सेंटर है वो मिलता है तो आपकी 35,000 रुपये एक वर्ष की फ़ीस होती है। ध्यान रखिएगा 35,000 रुपये एक वर्ष की फ़ीस होती है आपकी, और 850 रुपये पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस होती है, जो आपकी 4 सेमेस्टर के रूप में आप इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 वर्ष की जो फ़ीस है वो आपकी कितनी हो गई, मान के चलिए 70,000 रुपये ये होगी आपकी। और साथ ही 850 के हिसाब से अगर आप मान के चलेंगे तो दोस्तों हाँ लगभग 3400 रुपये के आसपास सेमेस्टर की भी फीस आपकी रहती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आपके लगभग 75,000 के आसपास का जो ये कोर्स है ये देखने को मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को टीईटी पास करनी पड़ती है, सीटेट पास करना पड़ेगा या यूटेट पास करना पड़ेगा, तो उससे आपकी चयन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डीएलएड की बेसिक जानकारी। और जब इसकी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद भी एक बार शैक्षणिक योग्यताएं फिर से उसमें क्या दर्शाए गए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्या 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले ग्रेजुएशन में क्या वो अभ्यर्थी भी बात कर सकते हैं, तो देखेंगे कि उनके कैटेगरी के अनुसार क्या उनको रिलैक्सेशन मिला है, उन सभी चीज़ों पर फिर आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।